हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 6 इन 7 एंड 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, यूजिंग दिस आइडेंटिटी यू हैव टू सोल्व देम। इस आइडेंटिटी का यूज करके आपने इनको सोल्व करना है। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो जो ये ए है, स्क्वायर आपका एज इट इज, स्क्वायर आपका एज इट इज, जो नीचे लिखा है ये आपका ए, ये आपका बी। तो यहां से देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड आपकी सेम चीज बन रही है तो राइट हैंड साइड भी सेम चीज बन जाएगी। इट मीन्स यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी, यहाँ क्या है, ए माइनस बी। तो जहां पे ए है उसको क्या पुट कर दूं, 51। तो क्या लिखोगे हेयर, a इज इक्वल टू 51 एंड b इज इक्वल टू 49। कर दो वैल्यूज पुट, तो कितना आ जाएगा, a प्लस b, इट मीन्स 51 प्लस 49 एंड 51 माइनस 49। तो ध्यान से देखना बेटा, 51 में जब 49 प्लस करोगे तो 9 प्लस 1 10 एंड 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10। तो 100 इंटू 51 माइनस 49 इट मीन्स 2। तो कितना बन गया, 200। कितनी वैल्यू आ गई, 200। ठीक है, नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर कंपेयर करूं तो ए की वैल्यू क्या है 1.02, बी की वैल्यू क्या है 0.98। तो ध्यान से देखना बेटा, यहां पे क्या लिखोगे, हियर a is given to be 1.02 and b is given to be 0.98। क्लियर। तो जब मैं यहाँ पे a को क्या पुट करूंगी 1.02 और b को क्या पुट करूंगी 0.98, तो क्या बन जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो देखो 8 और 2 10 बच गया, कैरी कर गया 1, 9 और 1 10 कैरी कर गया 1, 1 एंड 1 2। तो कितना आ गया 2.00। इन सेम वे जब यहां से इसको सोल्व करोगे तो ध्यान से देखना बेटा, 12 माइनस 8 तो कितना बन गया, यहां से 4, यहां क्या बचा 9, 9 में से 0 गया 0। इसने इसको ऑलरेडी बोरो दिया था तो यहां भी क्या बचा 0। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आंसर कितना बना, 2 4 8 200.0। तो कितना आंसर आ गया 0.08। ध्यान से देखना एक बार और हम सोल्व करें, 1.02 माइनस 0.98। जब इससे इसको बोरो दिया फिर इसने इसको बोरो दिया तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ बच्चा 9, 9 में से 0 गया 0, यहाँ से ऑलरेडी 0 हो चुका था तो कितना आ गया था 0.04। और जब 0.04 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 कोई मतलब नहीं है, तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 4 8 200, डेसिमल एज इट इज 200। तो आंसर कितना आ जाएगा 0.08। क्लियर। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर अगर मैं बात करूं तो a की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखना बेटा, पार्ट नंबर 3 की अगर बात करूं तो कंपेयर अगर मैं करूं तो a की वैल्यू कितनी है 153, b की वैल्यू कितनी है 147। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या कह रहे हैं, दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की जगह पे क्या पुट कर दूं 153 एंड बी की जगह पे क्या पुट कर दूं 147। तो क्या लिखोगे, हियर a इज गिवन टू बी 153 एंड b इज गिवन टू बी 147। ठीक है, तो अगर वैल्यू यूज पुट करूंगी तो इस आइडेंटिटी का यूज करूंगी तो क्या आ जाएगा 153 प्लस 147 इंटू 153 माइनस 147। तो यहां से देखो 7 एंड 3 10, 5 and 4 9 and 1 10, 1 2 and this is 3 into किससे 153 में से 147 गया 6। तो यहां से कितना आ गया 6 3 is 18, so 1800 is your answer। Clear? Now move to our last part of this question। ठीक है, लास्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, दिस इज योर a and this is your b। तो अगर कंपेयर करोगे a की वैल्यू 12.1 और b की वैल्यू कितनी है 7.9। ठीक है, कर दो वैल्यूज पुट, a की वैल्यू 12.1 प्लस 7.9 इंटू 12.1 माइनस 7.9। तो जब इसको सोल्व करोगे तो 9 प्लस 1 10, 7 और 2 9 और 1 10, यहां से कैरी कर गया कितना बचा, देखो 9 और 1 10, 7 और 2 9, 9 और 1 10 कैरी कर गया 1। तो यहां से कितना आ गया 2, तो कितना आ गया 20.0। अगर किसी को ऐसे समझ नहीं आए तो ऐसे कर लो, 9 और 1 10, 7 और 2 9 और 1 10, यहां से कितना बन गया। क्लियर। यहां से देखो 12.1 में से 7.9 को माइनस करना है, तो देखो 11 में से 9 गया, आपका क्या बचा 2, यहां क्या बचा 1। इसने इसको बोरो दिया तो कितना बन गया 11, 11 में से 7 गया 4, तो कितना आ गया 4.2। जब मैं इसको सोल्व करूंगी तो मल्टीप्लाई इट विद 42/10 लिख सकती हूँ क्योंकि 4.2 है।
ठीक है, 0 से आपका 0 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, तो आंसर कितना आ गया आपका 84। क्लियर, आंसर कितना आ गया यहाँ से 84। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। ध्यान से देखना आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई करनी है, उसने मेरे को दिया है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 103 इंटू 104, 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपका ये। ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा, अगर इसके अंदर मैं वैल्यूज पुट करती हूं तो सबसे पहली कंडीशन इसके अकॉर्डिंग मेरे को लिखना पड़ेगा, और इसके अकॉर्डिंग कैसे लिखूंगे, ध्यान से देखना। जो पहली टर्म है दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम। पहली टर्म दोनों की सेम, तो इसको क्या लिख सकती हूँ 100 प्लस 3 और इसको क्या लिख सकती हूँ 100 प्लस 4। जो दोनों की पहली टर्म है वो सेम है, यहां से जो पहली टर्म है वो a की वैल्यू, यहां से जो दूसरी टर्म है उसकी वैल्यू b, ये आपका x, ये भी आपका x, कर दो वैल्यू पुट। तो यहां से क्या बना x स्क्वायर यानी कि 100 स्क्वायर प्लस a प्लस b यानी कि 3 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 4। तो यहां से मेरे पास टोटल कितनी वैल्यू बनी, देखना यहां से 1 2 3 4 प्लस 3 प्लस 4 7, 7 इंटू 100 700 और प्लस 12। ठीक है, तो कितना बन गया यहां से 70712 इज योर आंसर। क्लियर, नाउ मूव टू अवर पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में आपका क्या कह रहा है, देखो सेम फॉर्मूला आपने पुट करना है, क्वेश्चन चेंज हो गया 5.1 इंटू 5.2। तो ध्यान से देखना बेटी, पहली चीज दोनों की सेम है, ये भी 5 ये भी 5, तो कर सकते हो 5 प्लस 0.1 और 5 प्लस 0.2। ए की x की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो, दिस इज x, दिस इज a एंड दिस इज b। कर दो वैल्यूज पुट। तो a की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू कितनी आई 5, तो x का यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू कितनी है, यहां से देखो 0.1 तो 0.1 प्लस b की वैल्यू कितनी है 0.2 तो 0.2। यार यहां से देखो फिर क्या है, प्लस इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है यहां से 5 प्लस ए बी यानी कि 0.1 इंटू 0.2। तो जब मैंने इसको सोल्व किया तो 5 5 जा 25 प्लस इन दोनों को ऐड किया तो कितना बन गया 0.3 इंटू 5 1.5, तो कितना आया 1.5 प्लस जब इसको सोल्व करूंगी तो ध्यान से देखना बेटा 1/10 इंटू 2/10 लिख सकती हूँ, तो कितना आ गया 2/100 यानी कि 0.02 इज योर आंसर। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया यहाँ से 0.02 इज योर आंसर। 25 प्लस 1.5 0.02, तो आंसर कितना आ गया 2 5 और 1 6 ये 2, तो आंसर कितना आ गया 26.52 इज योर आंसर। क्लियर, नाउ मूव टू अवर पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखना बेटा। सेम फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट करनी है, बस ध्यान रखना है जो पहली वैल्यू होगी दोनों ब्रैकेट्स की वो क्या होगी सेम। ठीक है, वो क्या होगी सेम। आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट के अंदर क्या कह रहा है 103 इंटू 98। ध्यान देना बेटा, पहली वैल्यू सेम होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसको कैसे लिखेंगे 100 प्लस 3 और 90 प्लस 8, तो क्या आप फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कंडीशन क्या है जो यहाँ पहली टर्म है वो इक्वल टू है इस वाली पहली टर्म के। तो ध्यान से देखना बेटा, इसको क्या लिखूंगी, इसको लिखूंगी 100 माइनस 2। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो x की वैल्यू कितनी बन गई 100, a की वैल्यू बन गई 3 और b की वैल्यू क्या बन गई -2। तो कर दो वैल्यूज पुट। x की वैल्यू क्या है 100, तो 100 स्क्वायर प्लस a प्लस b यानी कि 3 प्लस माइनस माइनस -2 इंटू 100 और प्लस 3 इंटू -2। तो यहां से कितना बना 1 2 3 4 प्लस 3 माइनस 1 1 इंटू 100 100 प्लस माइनस माइनस 3 2 6। तो ध्यान से देखना 1 0 1 00 और उसमें से 6 माइनस कर दो। जब इसमें से 6 माइनस करूंगी 10 में से 6 गया 4, यहां क्या बचा 9, ये आपका 0, ये आपका 0, ये आपका 1। तो आंसर कितना आ गया 10094। आंसर कितना आ गया 10094। क्लियर, नाउ मूव टू अवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या कह रहा है 9.7 इंटू 9.8।
मैंने आपको पहले भी बताया पहली वैल्यू सेम रहेगी, तो देखो यहाँ भी 9 यहाँ भी 9 सेम है, तो क्या लिख सकती हूँ 9 प्लस 0.7 और 9 प्लस 0.8 कर दूं वैल्यू पुट। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9, a की वैल्यू क्या है 0.7 और b की वैल्यू क्या है 0.8। कर दो सारी वैल्यूज पुट। एक्स स्क्वायर यानी कि 9 स्क्वायर प्लस 0.7 प्लस 0.8 इंटू 9 प्लस 0.7 इंटू 0.8, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई 81 प्लस 7 और 7 14 और 1 15, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू मेरे पास कितनी बन गई, ध्यान से देखना 0.7 0.8, तो यहाँ से बना 15, तो 1.5 आ गया। 1.5 इंटू 9, 9 5 सा 45, 4 9 1 सा 9 और 4 13, तो कितना आ गया 13.5 प्लस, जब इसको सॉल्व करूंगी तो 7/10 इंटू 8/10, तो 7 8 सा 56, 56/100 0.56, तो यहाँ से बना 0.56। क्या करना है 81 13.5 और 0.56 कर दो प्लस 6 10, यहाँ से 3 and 1 4 and 1 5 8 और 1 9, तो आंसर कितना आ गया 95.06। क्लियर। ध्यान आपने सिर्फ ये रखना है जो पहली वैल्यू होगी वो दोनों की क्या होनी चाहिए सेम। क्लियर। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 and 8। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।